आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, अच्छी नौकरी करते हो और फिर भी उसके बाद आप अपना घर नहीं खरीद पा रहे। हर साल रेंट बढ़ता जा रहा है और आपको एक इमरजेंसी से डर लगता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या भारत में हार्डवर्क करना एक स्कैम बन चुका है? आज की ये वीडियो उन यंग इंडियंस के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ये लोग अपनी लाइफ में पीछे छूट रहे हैं। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। बैंगलोर में मेरा एक फ्रेंड है जिसका कि नाम अमर है। वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और उसकी सैलरी 90,000 रुपए है और व्हाइट फील्ड में ऑफिस के पास रहने के लिए उसको हर महीने 45,000 रेंट देने पड़ते हैं। अब आप एक बात सोचो, उसकी 50% सैलरी बस रेंट में खत्म हो जाती है और बाकी के एक्सपेंसेस के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। और हाल के दिनों में लैंडलॉर्ड ने उसे एक बात बोली कि अब वो अपने किराया 45,000 से बढ़ा के 65,000 कर रहा है और अब उसकी लाइफ में बस दो ही ऑप्शन है, या तो ज्यादा रेंट पेड कर दे या फिर वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाए। और मुंबई का भी एकदम सेम हाल है। मुंबई में मेरा एक फ्रेंड विशाल करके, वो बहुत सालों से घर के लिए प्लान कर रहा है और उसका घर के लिए बजट 3 BHK का 2.5 करोड़ का था। और आप ये जान के शॉक हो जाओगे कि 2-2.5 साल तक घूमने के बाद भी उसको कुछ पसंद नहीं आया। और इसके पीछे का रीजन था कि उसका बजट बहुत ज्यादा कम था। फिर जाके उसने अपने बजट को बढ़ा के 3 करोड़ किया। और ये सारी कहानियां मेट्रो सिटी के लिए एक अपवाद नहीं है, बल्कि ये वहाँ पे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। वहाँ पे अक्सर ऐसे ही होता है। Just a milestone for India's middle class. अपना घर अब मिडिल क्लास का सपना नहीं, अमीरों का टॉय बन चुका है। Income inequality is really reached a kind of a worrisome. अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा कम बजट है तो आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी और ये सारी चीजें मेट्रो सिटी में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अगर आपके पास पैसे बहुत ही ज्यादा कम है तो वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और घर एक बेसिक नीड है, ना कि कोई बड़ी लग्जरी। साइकोलॉजी के हिसाब से हायरार्की ऑफ नीड होती है। सबसे नीचे खाना पीना और छत। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी सालों से एक बात कहते आए हैं, पहले रोटी कपड़ा फिर मकान। और अगर आपके पास घर नहीं है तो कोई भी इंसान मेंटली स्टेबल नहीं रह सकता। और डाटा बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। IIT बॉम्बे के एक स्टडी के मुताबिक एशिया पैसिफिक के 91% शहरों में हाउसिंग अनअफोर्डेबल है। और हमारा देश भारत आज के डेट में इन्हीं क्राइसिस में फंसा है। प्राइस टू इनकम रेशियो असली गेम यहीं पे है और ये डिसाइड करता है कि आप किस घर को कितने साल में अफोर्ड करोगे। और मुंबई का रेशियो 14.3 का है और इसका मतलब ये है कि आपको अपनी कमाई की 14 साल की इनकम घर के लिए देनी पड़ेगी, जबकि ग्लोबल बेंचमार्क 3 से 5 साल का है। और यही एक मेन रीजन है कि मुंबई दुनिया की सबसे अनअफोर्डेबल सिटी में एक है। और दिल्ली का भी रेशियो कम नहीं है, यहाँ पे 10.1 का रेशियो चलता है और US और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में 3 से 7 साल का। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 3 साल काम करने के बाद आप अपना घर खरीद सकते हो। और यही एक मेन रीजन है कि 96% अर्बन इंडियन आज के डेट में खुद का घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और इसका असर बस घर तक सीमित नहीं है, बल्कि माइंड पे प्रेशर क्रिएट होता है और इससे हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। और इस रीजन के कारण मैरिज डिले हो जाता है। और आज के डेट में बहुत सारे इंडियंस इसी रीजन के कारण बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। मैंने एक बैंगलोर के फाउंडर से बात करी, उन्होंने बताया मिडिल क्लास के लिए बच्चे आज के डेट में अनअफोर्डेबल और लग्जरी आइटम है। और इंडिया में एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें ये चीजें खुल के सामने आई कि 40% से ज्यादा लोग आज के डेट में बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसका असर आपको भी देखने को मिल रहा है। आज के डेट में इंडिया की फर्टिलिटी रेट गिरते जा रही है। हर साल इंडिया में 5 करोड़ से ज्यादा इंडियंस सिर्फ हेल्थ केयर के खर्चे के नाम पे गरीबी में चले जाते हैं। और हमारी सैलरी की ग्रोथ होती है 5 से 7% और इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन है 15%। एक हॉस्पिटल के विजिट में 500 से लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और अगर सीरियस केस आ गया तो 2 से 3 लाख का खर्चा होता है। और जीरोधा के भी फाउंडर ने एक बात कही थी कि ज्यादातर इंडियन आज के डेट में एक मेडिकल बिल से दूर है कि वो गरीबी रेखा में चले जाते हैं। और आप एक चीज जान के हैरान होगे कि इंडिया में हाउसिंग अनअफोर्डेबल है, लेकिन बहुत सारे खाली घर आज भी पड़े हुए हैं। मार्च 2022 में 9 लाख अनसोल्ड हाउस 8 से ज्यादा मेजर सिटी में अवेलेबल है। पर ये घर आखिर है कौन से? लग्जरी इंड, हाई इंड और फिर अफोर्डेबल हाउसिंग आज के डेट में हाउस वेल्थी बायर के लिए बनाई गई है। और क्या आप एक बात जानते हो कि इंडिया में रियल एस्टेट सिस्टम क्यों फेल होता है? क्योंकि एक बिल्डर अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है तो उसको 60 से ज्यादा अप्रूवल चाहिए होते हैं बस एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। फायर, इन्वायरमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और हर एक चीज पे अप्रूवल। और इसके लिए बहुत सारी रिश्वत देनी पड़ती है। बिल्डर्स खुद मानते हैं
कि आज के डेट में घूस एक ऑप्शन नहीं है बल्कि एक नेसेसिटी है और इसे आज के डेट में दिए बिना आपका काम पूरा नहीं हो सकता। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि आखिर ये पैसे कौन देता है। जी हाँ, आप पूरा का पूरा सच सोच रहे हो, ये पैसा बायर के जेब से जाता है। और रियल एस्टेट में ब्लैक मनी पूरा गेम है। सर्कल रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है और मार्केट रेट बहुत ही ज्यादा। अगर किसी घर की मार्केट प्राइस 2 करोड़ की है तो उसका सरकारी रेट 1.5 करोड़ से कम होगा। 50 लाख से ज्यादा पैसे जो कि ब्लैक के होते हैं वो रियल एस्टेट खरीदने और बेचने में पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं। अब एक सीधा सा सवाल है कि जॉब करने वाला, सैलरी कमाने वाला आदमी इतना ज्यादा कैश कहाँ से लाएगा। और जब आप जाके बैंक में लोन लोगे तो बैंक आपको लोन सरकारी रेट पे प्रोवाइड करेगा। और यही एक मेन रीजन है कि व्हाइट में काम करने वाले, जॉब करने वाले, सैलरी पाने वाले इस रेस से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं। और कुछ लोग इंडिया में क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, पर्सनल लोन, आरबीआई का डेटा बताता है कि क्रेडिट कार्ड के एनपीए आज के डेट में 28% बढ़ गए हैं। और आज के डेट में क्रेडिट कार्ड का एनपीए 7,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और कुछ लोग तो इससे बहुत ही ज्यादा अपसेस होते हैं। और कुछ लोगों में घर की मेंटालिटी ऐसी होती है कि बहुत ही ज्यादा लोग आज के डेट में सेविंग मोड में चले जाते हैं। और दोनों चीजें इकोनॉमी के लिए पूरी एक्सट्रीम है। ये चीजें इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा स्लो करती है। अगर आप कंजप्शन नहीं करोगे तो इकोनॉमी पूरी तरीके से स्लो पड़ जाएगी। और वर्क हार्ड मॉडल आज के डेट में स्कैम लगता है, क्योंकि जिनके पास घर है वो असेट बढ़ता जा रहा है और जिनके पास नहीं है उनका गैप बहुत ज्यादा है। इनकम इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और इससे सोसाइटी बहुत ही ज्यादा डिवाइड होती है। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर को ध्यान देना पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउस को प्रायोरिटी में बनानी पड़ेगी। फास्ट अप्रूवल और ब्लैक मनी को खत्म करना पड़ेगा और लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करना पड़ेगा। और डेवलपर के लिए ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि उसे लग्जरी और लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। जैसा कि संघाई में चलता है, वहाँ के डेवलपर को दोनों टाइप के प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। और आज के डेट में यंग इंडियन के लिए रियलिटी चेक है, हाउस रेंटिंग एक फेलियर नहीं है। जब तक आपके पास कर्पस हो नहीं जाता तब तक आप इमरजेंसी फंड बनाओ और आप ईएमआई के ट्रैप से बचे रहो। आप अपनी प्लानिंग करो, अपनी फाइनेंशियल कुशन बनाओ। और मुंबई जैसी बड़ी सिटीज में आज के डेट में रेंटिंग एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आज के डेट में सोशल मीडिया कहता है कि इंडिया को छोड़ दो, यही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। आज के डेट में लोगों को चाहिए एक सेफ घर, साफ हवा और बहुत ही ज्यादा सिक्योर फ्यूचर। कभी भी लाइफ में हार्ड वर्क स्कैम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिया का सिस्टम आने वाले टाइम में फिक्स नहीं हुआ तो बेईमानी मेहनत से ज्यादा आगे निकल जाएगी। और ये इंडिया की सबसे कड़वी सच्चाई है। अब एक सवाल आपसे, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के डेट में प्रॉब्लम कहाँ पे है, गवर्नमेंट, सिस्टम या फिर मार्केट? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।